आपके बिजनेस का ये जो नाम है टोडियन, इसका बेसिक स्टोरी क्या है? आई एम द थर्ड जनरेशन ओके, जो अभी ये बिजनेस संभाल रहा है। जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तब मेरे जो दादा के पिताजी थे, ओके, हमारा तभी सब रहवास था कराची में। ओके, वो वहां से हम लोग शिफ्ट होकर यहाँ पर आए थे। मेरी जो परदादी थी उनके विलेज का नाम था टोडिया, ओके, जो गुजरात में है, भूज में। तो मेरा बेसिक पैशन था क्रिकेट व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो तभी मैं स्कूल में भी इंटर स्कूल काफी क्रिकेट खेल चुका था, डिस्ट्रिक्ट भी खेल रहा था। समर वेकेशन थे तो दादा के साथ चले आता था। Right. कैसा है, क्या है, मशीनरी हमारी कौन सी है, कैसे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, सब कुछ। तो उधर से लेके धीरे धीरे सीखते 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 अभी इट्स दैट कि अभी सारा प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग मैं ही संभालता हूँ। ओके। मार्केटिंग के लिए अलग है, हमारी परचेस के अलग। इंडियन जो वुड है वो एक्सपोर्ट क्या क्या होता है? पहले ऐसा था टिम्बर इंडस्ट्री में कि लोग दो ही चीज देखते, एक तो प्राइस और क्वालिटी। अभी तीन चीजें देखते हैं, प्राइस, क्वालिटी एंड सर्टिफिकेट। इंडिया में द बेस्ट थिंग इज द इंडियन टीक। तो वहां का जो सॉइल क्वालिटी एंड द टीक वुड विच इज देयर, दैट क्वालिटी इज अनमैच्ड। बिजनेस वही ग्रो होता है जहां लोग प्रोडक्ट नहीं उसकी वैल्यू समझते हैं। दोस्तों, इस चीज का टिम्बर इंडस्ट्री एकदम परफेक्ट एग्जांपल है। तो आज हम इस वीडियो में टिम्बर इंडस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं, टिम्बर इंडस्ट्री के कुछ बारकावे समझने वाले हैं। और ये इन सब चीजों के लिए, टिम्बर इंडस्ट्री को डिकोड करने के लिए मैं आपको लेके आया हूं पुणे में, पुणे के टिम्बर मार्केट में, जो कि टिम्बर इंडस्ट्री का काफी बड़ा हब है। दोस्तों, आज हम आए हैं टोडियन टिम्बर। नमस्ते सर जी। नमस्ते। दोस्तों, मुझे सर के बारे में आपको बताने में खुशी होगी कि सर पिछले 16 सालों से इस इंडस्ट्री में हैं और काफी सारे लोगों को अच्छे से सर्विस और प्रोडक्ट देने का काम कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके बिजनेस का ये जो नाम है टोडियन, इसका बेसिक स्टोरी क्या है या फिर क्या है, मीनिंग क्या है? टोडियन टिम्बर्स का स्टोरी ये है कि अभी आई एम द थर्ड जनरेशन ओके, जो अभी ये बिजनेस संभाल रहा है। जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तब मेरे जो दादा के पिताजी थे, ओके, हमारा तभी सब रहवास था कराची। ओके, तो वहां से हम लोग शिफ्ट होकर यहाँ पर आए थे। तो मीनवाइल तभी मेरी जो परदादी थी उनके विलेज का नाम था टोडिया, ओके, जो गुजरात में है, भूज में। तो जब हम अलग हुए, हमारी एक पहले कंपनी थी, जो मेरे दादा के पिताजी थे, उनके भाई वगैरह सब एक डिफरेंट कंपनी में थे। वहां से सब अलग हुए, तभी ये नाम फिर सोचा कि दादी के विलेज के नाम पर ही दे, तो उसके हिसाब से दिस नेम इज टोडिया। ओके। और तब से लेके लीगेसी आज के डेट Yes. तक हम लोग कैरी कर रहे हैं। यस। ये जब हम अलग हुए, जब टोडियन टिम्बर्स वाज फॉर्म्ड इन 1981, उसके पहले से हम लोग ये बिजनेस में है। 1981 में ये फर्म सेटल हुआ एंड ये ब्रांच हमारी स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रैंडफादर। अभी मैं थर्ड जनरेशन हूँ जो इसको अभी लेगेसी को कंटिन्यू कर। इसी के साथ में मैं ये समझना चाहूंगा कि जैसे आप मेंशन कर रहे हो कि ये थर्ड जनरेशन आप बिजनेस को आगे लेके चल रहे हो, तो बेसिकली जब आप कॉलेज में थे या फिर जब आप स्कूल में थे, तब आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस रहे होंगे एज अ करियर। फिर भी आपने टिम्बर को ही अपना करियर ऑप्शन चुना, फैमिली बिजनेस को ही चुना। इसके पीछे पर्सनली आपका क्या थॉट था? पर्सनल थॉट तो ऐसे देखा जाए तो जब स्कूल में रहते हैं तभी कि माइंड बहुत वॉलेटाइल रहता है, बहुत सारी चीजें करने का रहता है। एवरी 6 मंथ सबकी हॉबीज चेंज होती है, राइट। और करियर भी बदलते रहते हैं 6-6 महीने में कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो मेरा बेसिक पैशन था क्रिकेट व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो तभी मैं स्कूल में भी इंटर स्कूल काफी क्रिकेट खेल चुका था, डिस्ट्रिक्ट भी खेल रहा था एंड थोड़ा आगे मूव ऑन भी हुआ था। बट जनरली अगर हम अब गुजराती फैमिलीज में थोड़ा अगर देखते हो तो बिजनेस इज इन द ब्लड। अच्छा। एंड वो जनरेशन की लेगेसी कंटिन्यू करनी पड़ती है। तो उसके वजह से व्हेन एंड वेयर वी स्टार्टेड ग्रोइंग अप, तो ऐसा लगा कि अभी ये है जो हमें ही कंटिन्यू करना है। सो व्हेन आई वाज इन 10th में पास हुआ, देन मेरा कॉलेज में एसएनएस वाडिया से किया था। सो 10th मेरा खत्म ही हुआ था, मैं अभी पास भी नहीं हुआ था, रिजल्ट्स भी नहीं आए थे, तभी से आई हैव जॉइंड द बिजनेस। समर वेकेशंस थे तो दादा के साथ चले आता था, राइट। थोड़ा थोड़ा हल्लू हल्लू सीखता था, कैसा है, क्या है, मशीनरी हमारी कौन सी है, कैसे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, सब कुछ। उधर से लेके धीरे धीरे सीखते 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 अभी इट्स दैट कि अभी सारा प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग मैं ही संभालता हूँ। ओके। मार्केटिंग के लिए अलग है, हमारी परचेस के अलग है।
तो जैसे कि ये गुजराती या फिर मारवाड़ी जो सोसाइटी होती है उसमें जैसे आप मेंशन भी कर रहे हो कि धंधा ब्लड में ही होता है, तो अलग से कुछ ट्रेनिंग की तो ज्यादा जरूरत होती नहीं, बट फिर भी कोई भी धंधे की बेसिक चीजें सीखने में या फिर धंधा एडॉप्ट करने में स्टार्टिंग टाइम के उसमें आपको क्या डिफिकल्टीज हुई या फिर कैसे आपने वो सब चीजें कोप अप किए? स्टार्टिंग में डिफिकल्टी ये थी कि हमारा जनरेशन फास्ट राइट फास्ट ग्रोथ चाहिए सबको विद इन द नेक्स्ट डे। तो ये जब मैं दादा के साथ बैठता था, अभी उनको इस बिजनेस में काफी साल हो चुके थे, तो उनका एक्सपीरियंस वाज एन एसेट फॉर काफी सारा मैं टाइम गुजारता था, क्योंकि डैड तो तभी बिजनेस में ही टोटली फोकस थे, तो उनको ज्यादा टाइम नहीं रहता था। तो मुझे जो भी थोड़ा बहुत सीखने मिलता था ग्रैंडफादर के साथ कॉन्वर्सेशन में मिलता था। सो मोर ओवर एवरी टाइम ही यूज्ड टू टेल मी, कभी कि पहले यहाँ से स्टार्ट किया था, अच्छा ये टाइम पे ये ऑर्डर थोड़ा एक्स वाई जी नहीं कर ले सकते हम, या फिर यहाँ पे जो हम लोग ने चैलेंजेस फेस किए थे बेसिकली, तो वो सब वो बताते थे। तो सर वो एक्सपीरियंस, उनका जो एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए एक आप कह सकते हो इट वाज लर्निंग, कि जब हम जो कहते हैं ना दूसरों की गलतियों से अगर हम अच्छा। सीखे तो ज्यादा आगे बढ़ते हैं। ज्यादा जल्दी तो मुझे पता था कि ये गलती आगे कोई कर चुके हैं, तो हमें ये वाला नहीं करना है, वरना मैं भी वही गलतियां करूं फिर वी इवॉल्व। तो वो सब चैलेंजेस जो फेस कर रहे थे वो मैंने बहुत कम फेस किए, बट मुझे यस सीखना उनसे ही बहुत कुछ सीखने मिला। जो और इसी के साथ में हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कुछ मिस्टेक्स आपके दादाजी की रही होगी, कुछ मिस्टेक्स आपके पिताजी की रही होगी, उस उन सब चीजों से सीख के आज की डेट में मतलब आपको मिस्टेक्स करने के लिए स्कोप बचा ही नहीं है, तो आगे जाके मतलब अच्छा ग्रो कर पाओगे आप। सही बात है। तो सर जैसे कि आपने हम लोगों को गाइड किया कि आप आपके दादाजी के साथ में रह के बिजनेस ज्यादा अच्छे से सीखे हो, तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, हमारे ऑडियंस भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके दादाजी का एक अलग जमाना था, पिताजी का एक अलग जनरेशन रही है, और आज की डेट में आप ये सब चीजें संभाल रहे हो। तो आपके एक्सपीरियंस में आपने इन तीनों जनरेशन में या फिर इन सारे टाइम में टिम्बर इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आपको दिखाई दिए? तो अगर इसका मैं आपको क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, देर इज नो चैलेंजेस। ओके। क्योंकि ओवर द पास्ट 40-50 ईयर्स अगर आप देखो तो टिम्बर इंडस्ट्रीज प्लेड अ मेजर रोल इन इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट क्योंकि वेर एवर देर इज रियल एस्टेट थिंग, टिम्बर बिकम्स अ प्राइमरी पार्ट। तो हाँ, उसमें कुछ छोटे मोटे इश्यूज थे बैक इन 50 ईयर्स बैक, पहले किसी के पास सीजनिंग चेम्बर नहीं था। सो टिम्बर डायरेक्टली यूज्ड टू बी कट एंड डायरेक्टली यूज्ड टू बी यूज्ड, तो उसको जैसे जैसे सीजन होती है वैसे वैसे वो सूखता। बट नाउ वी इंस्टॉल्ड आवर ओन सीजनिंग चेम्बर, तो उसमें हम सारा माल क्लीन ड्राई करके देते हैं, जिससे लकड़ी की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। सो मोर ओवर अगर आप देखो तो पिछले अगर आपने देखा रहेगा तो 1700 और 1600 के पूना में, मैं पूना की बात करता हूँ, बहुत सारे वाड़ा आपने देखे रहेगा, वाड़ा है। तो हम जब अगर मैं किसी और प्रोडक्ट की बात करूं, तो इफ यूर इनटू कंस्ट्रक्शन वगैरह, मेटल वगैरह जो भी है सीमेंट का हम लोग जो स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर हमें उसका रीडेवलपमेंट करना पड़ता है। बट अगर आप देखो लकड़ी का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ तो 200 से 250 साल हो गए, बट अभी भी उसे कुछ भी नहीं। डायरेक्टली वो एक्सटीरियर ले लेता है, सन, विंड, रेन एंड हेवी फॉर्म ऑफ सन विंड है। सो इसके जैसा जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट है इट इज वेरी रेयर यू कैन से। एंड और एक चीज जो है, आपको ये पता होगा या नहीं शायद पता नहीं, बट आई जस्ट एक आपको बताता हूँ कि वुड इज द रेयरेस्ट मटेरियल विच इज फाउंड इन द यूनिवर्स। ओके। क्योंकि आपको डायमंड्स, आपको मेटल्स, आपको बाकी सब गैसेस यूनिवर्स में आपको बहुत देखने मिलेंगे, बट आपको पेड़ सिर्फ अर्थ पे ही देखने मिलेंगे। राइट और लिमिटेड इट इज अ वेरी रेयर प्रोडक्ट, रेयर देन डायमंड, देन गोल्ड एंड सिल्वर। ओके। So basically, we deal into the rarest species in the universe. राइट। अच्छा, तो सर इसी के साथ मैं और एक समझना चाहता था, अपना टोडियन टिम्बर जो है ये एग्जैक्टली क्या क्या प्रोडक्ट में डील करता है और हम लोगों के एग्जैक्ट क्लाइंट कौन है? सो हम बेसिकली अगर आप देखो तो हम इंपोर्टेड स्पीशीज में ज्यादा फोकस करते हैं। ओके। जो डेकोरेटिव मटेरियल्स हो गए, जैसे कि आपको कुछ स्पीशीज के नाम बताता हूं मैं, अमेरिकन एशवुड, अमेरिकन ओक, यूरोपियन ओक, सदर्न येलो पाइन वुड, तो ये सारे हम स्पीशीज इंपोर्ट करते हैं। और ये सारे यूज होते हैं क्लाइंट बेस। अगर आप बताऊं, मैं आपको बताऊं तो जैसे टीक वुड है हमारा, वो डायरेक्टली
कंस्ट्रक्शन साइट्स में जाता है जिससे डोर फ्रेम्स बनती है. ओके ओके देन ये जो रेड ओक एंड व्हाइट एश है ये सब डेकोरेटिव वुड्स है जिससे फर्नीचर बनते हैं. देन अदर देन दैट पाइन एक नया मटेरियल है जो इट इज क्वाइट ओल्ड बट अभी अभी कुछ ज्यादा चल रहा है बिकॉज अगर आप कॉस्टिंग वाइज देखो तो दैट इज वेरी इफेक्टिव एंड इट इज ड्यूरेबल ऑल्सो. इट इज अ सॉफ्ट वुड स्पीशी तो वो आजकल काफी ट्रेंड में है. सो वी आर मोर ओवर फोकसिंग ऑन दीज डेकोरेटिव आइटम्स. तो ये सब आप इम्पोर्ट ही करते हो? Yes, 100%. फ्रॉम विच कंट्रीज वी आर इम्पोर्टिंग? Right now we are importing from Ukraine, then we are importing from Southern America, और यूएस से भी हमारा आ रहा है, एंड अफ्रीका से, some of the remote places from Africa. वहां से हमारा थोड़ा हार्डवुड आ रहा है एंड टीकवुड आ रहा है. इन साउथ अमेरिका से भी हमारा टीकवुड आ रहा है. आई टेल यू द कोलंबियन फॉरेस्ट रीजन, वहां से भी हम लोग इम्पोर्ट करते हैं. अच्छा, साथ ही सर मुझे इसमें और एक चीज समझनी थी. जो इम्पोर्टेड वुड होता है और जो लोकल वुड है, जो इंडियन ओरिजिनल वुड है, उसमें बेसिकली कुछ क्वालिटी वाइज या फिर क्या डिफरेंस होता है? ये जो डेकोरेटिव मटेरियल्स हम बात करते हैं कि टिम्बर का एक चीज क्या है ना सर, कि डिफरेंट टाइप का कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशंस कहाँ पे है, वैसे वहां पे ही आपको वो लकड़ी पाई जाएगी. लाइक अभी अगर मैं आपको बात करूं रेड ओक की या व्हाइट एश की, तो जो वहां का टेम्परेचर है, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहां का जो सॉइल है, वो वहीं पे ग्रो होगा. यू कैन नॉट गेट इट ओवर हियर. जो इंडियन वुड है, इंडियन टीक वुड या इंडियन सैंडलवुड वगैरह, इंडियन रेड सैंडलवुड, तो वो आपको जो इंडिया में स्पेसिफिक प्लेसेस है वो वहीं पे मिलेगा बिकॉज ऑफ द नेचुरल क्लाइमेटिक सूटेबल कंडीशंस एंड द सॉइल क्वालिटी. ओके, दैट इज द डिफरेंस. अच्छा, तो मतलब ओवरऑल लिमिटेशन है ही है, तो इसको कुछ किया ही नहीं जा सकता है. यस, ये नेचुरल फॉर्म ऑफ एक, बताओ तो एक चीज है, तो नेचुरली उसका जो बेस्ट प्लेस है जहाँ पे वो डेवलप होगा, इट इज गोइंग टू बी द सेम, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, यू कैन नॉट ऑल्टर. तो ये तो हो गया सर उस प्रोडक्ट की लिमिटेशन या फिर क्वालिटी वगैरह, ये हो गया. बट बेसिकली जो आपका टारगेट ऑडियंस है या फिर इंडियन लोग जो है, जो फर्नीचर के लिए या फिर इंटीरियर के लिए जो भी कुछ वुड चाहते हैं या फिर इसके मटेरियल खरीदना चाहते हैं, लोग कौन सी वुड को ज्यादा प्रेफर करते हैं? जो फॉरेन से हम इंपोर्ट करते हैं उसको, या फिर इंडियन वुड को? एक चीज है कि इंडिया में हमें डेकोरेटिव वुड्स नहीं मिलते. ओके, इंडिया में द बेस्ट थिंग इज द इंडियन टीक, जो मोस्टली आपको सेंट्रल इंडिया में पाया जाएगा. आप उसको सीपी भी बोल सकते हो, सेंट्रल प्रोविंस वुड. तो वहां का जो सॉइल क्वालिटी एंड द टीक वुड विच इज देयर, दैट द क्वालिटी इज अनमैच्ड, क्योंकि वहां पे ऑयल कंटेंट ज्यादा ही है. तो वहां पे 2-3 फॉरेस्ट रीजन है, आपने सुना होगा, तो देयर इज बामरागढ़, देयर इज आलापल्ली. तो ये फॉरेस्ट रीजन में वो टीक वहां पे रहता है. तो अगर हम बोले तो यू नो, इफ इट कम्स टू एश वुड, जैसे डिफरेंट स्पीशीज है, if it comes to ash then you have to go with American ash, that is the best. If you go with teak then Indian teak and Burmese teak, these are the best. So teak में you know India is the best, whereas decorative woods में America mostly लोग प्रेफर करते हैं, the American hardwoods. Okay. Basically. तो इसमें से मैं यही समझ पा रहा हूँ या फिर हमारे प्रेक्षक यही समझ पा रहे हैं कि हमें किस चीज के लिए वुड खरीदना है, उस हिसाब से हम मतलब इम्पोर्टेड या फिर इंडियन वुड को प्रेफरेंस दे सकते हैं. यस सर, इसी के साथ में मुझे ये समझना था, जहां तक आप इम्पोर्ट करते हो चीजें, तो अभी जो वॉर का सिचुएशन है या फिर इंटरनेशनल जो कुछ चेंजेस होते हैं, उस चीज का इन सब चीजों पे क्या डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है? बेसिकली टाइमलाइन. ओके, बराबर. हमारे शिपिंग जो भी है, हमारे कंटेनर्स आने में जो डिले हो रहा है, दैट इज बिकम नेचुरल. एंड बिकॉज ऑफ दिस क्रूड का जो अभी जो थोड़ा बहुत मैसेकर हम बोल सकते हैं कि हो रहा है, थोड़ा स्केर्सिटी वगैरह हो रहा है, या बिकॉज ऑफ दिस वॉर सिचुएशन थोड़ा उसका अनसर्टेनिटी है, तो उसकी वजह से शिपिंग के काफी सारे प्राइस बढ़ गए. तो उसकी वजह से देयर इज हाइक इन प्राइसेस एंड मटेरियल डिले. तो वो जो चेन हमारी सेट है, तो वो थोड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, विच इज अगेन यू नो दैट इज अ स्मॉल सेटबैक. ओके, तो इसको मैं और इस तरीके से भी समझना चाहूंगा कि ये भले ही टेम्पररी चीज हो, बट जैसे कि अलग हर एक इंडस्ट्री वॉर की वजह से इम्पैक्ट हो ही रही है, तो एग्जैक्टली टिम्बर इंडस्ट्री में उसका परसेंटेज वाइज या प्राइसिंग वाइज एग्जैक्ट क्या? अगर मैं आपको बताऊं तो टिम्बर इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट देयर हैज बीन अ हाइक ऑफ 15%. ओके, एंड जो टिम्बर से ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसमें देयर इज अ हाइक ऑफ ऑलमोस्ट 25%. जैसे प्लाईवुड हो गया, तो प्लाईवुड में अभी टिम्बर भी यूज होता है, एंड देयर आर सम
sort of chemicals also, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, उसका भी रेट काफी सारा बढ़ गया है बिकॉज आफ्टर ऑल उसमें ऑयल आता है. Okay. सो बिकॉज ऑफ दैट रिफाइनिंग एंड एवरीथिंग वो सारी चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं. सर्टेनली आपके एंड प्रोडक्ट का प्राइसिंग बढ़ने ही वाला है. सो दीज आर द अनसर्टेन थिंग्स विच वी आर फेसिंग राइट नाउ सिंस द पास्ट 2 months. ओके. और साथ ही साथ और एक चैलेंज मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में ये भी होता है कि मुझे ये समझना है डॉलर में जो अनसर्टेनिटी होती है उस चीज को आप कैसे मैनेज करते हो या फिर उस चीज को कैसे हैंडल करते हो? डॉलर की अनसर्टेनिटी तो सर रहने ही वाली है, मेड बी टू एनी बिजनेस. Okay. सिर्फ टिम्बर नहीं, आप कौन सा भी, अगर इफ यू आर इनटू दिस इंपोर्टिंग एंड इफ यू आर इनटू एक्सपोर्टिंग, दैट इज अ चैलेंज फॉर यू. बट बिकॉज ऑफ दैट देन अगेन देयर इज अ थिंग दैट वी जस्ट समटाइम्स वी वेट एंड वॉच. ओके. अभी जब प्राइसेस ऐसे है, अगर हमारे पास काफी सारा स्टॉक पड़ा है दैट वी पाइल्ड अप, ऐसे लग रहा है कि 2-3 महीने का सफिशिएंट स्टॉक है, तो वी जस्ट वेट एंड वॉच फॉर अ व्हाइल. बट अगेन वही हमें थोड़ा चैलेंज उसमें फेस करना पड़ता है रिगार्डिंग द मटेरियल ओवर हियर एंड द सप्लाई, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, उसके अगेंस्ट द सप्लाई विच इज देयर इज अ लिटिल लेस. ओके. तो कभी कभी डॉलर की प्राइसिंग की वजह से फिर हमें ये रखना पड़ता है कि ठीक है, लेट्स वेट फॉर अ वीक, लेट्स वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा डॉलर गिरने देते अच्छा. फिर हम लोग ओके. विल ट्रांजैक्ट. तो ऐसा छोटी छोटी चीजें ये चलती ही रहती है. दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर बिजनेस. अच्छा. और ये सब चीज आप पिछले 16 साल में अच्छे से मैनेज कर ही रहे हो अभी? यस. ओके. थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो चल रहा है. तो इस चीज में आपको कभी कोई बैड एक्सपीरियंस हो या फिर कुछ गलत चीज, जैसे कि डिसीजन कोई गलत हो गया या फिर ऐसे कुछ आपका एक्सपीरियंस? हाँ, कभी कभार 1-2 बार हुआ है, बट उससे भी सीखने ही मिला कि सर्टेन टाइम पे बुक हो गया बट ओवर प्राइस बुक हो गया. जैसे कि कोविड के टाइम्स चल रहे थे, तभी जो हम लोग ने स्टॉक किया था एंड वी वर थिंकिंग दैट कि अभी हल्लू तो और प्राइसेस थोड़े बढ़ेंगे. बट आफ्टर व्हाइल सेकंड जो वेव था, उसके बाद द प्राइसेस दे वर अ बिट रिवर्स. ओके. और हमारी जो परचेसिंग थी तभी नई प्राइस थी, हायर प्राइस थी, एंड देन अगेन टू कम्पीट ओवर हियर इन द मार्केट हम वो रेट से नहीं खेल पाते थे. तो ओवरऑल अच्छा, तो ये हो ही जाता है. यस. ओके. सर, मुझे ये समझना था, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी, कि इसमें मैं ये तो समझ गया कि इंडियन मार्केट में क्या क्या चीजें इंपोर्ट होती है. हमारे प्रेक्षकों को ये चीज तो थोड़ा सा आइडिया आ ही गया. वैसे मुझे ये भी समझना था कि इंडियन जो वुड है वो एक्सपोर्ट क्या क्या होता है या फिर कौन से स्पेसिफिकेशंस के साथ इंडियन वुड एक्सपोर्ट होता है? स्पेसिफिकेशंस तो इसमें बहुत है. पहले ऐसा था टिम्बर इंडस्ट्री में कि लोग 2 ही चीज थे, एक तो प्राइस एंड एक क्वालिटी. अभी 3 चीजें देखते हैं. ओके. प्राइस, क्वालिटी एंड सर्टिफिकेशन. ओके. अभी अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो यू हैव टू हैव द ओरिजिन. आपको FSC सर्टिफिकेशन वगैरह सब चाहिए, तभी जाके आप वो मटेरियल को एक्सपोर्ट कर पाओगे. ओके. यू हैव टू, देयर आर मोर सर्टिफिकेशंस. ये तो मैंने आपको एक सर्टिफिकेशन बताया, बट देयर आर मोर ऑफ दिस. एंड ज्यादातर करके हमारा इंडियन टीक एक्सपोर्ट हो रहा है वो काफी, क्योंकि उसका क्वालिटी इज अनमैच्ड. एज आई टोल्ड यू, इंडियन टीक एंड बर्मीज टीक टू द हाई क्वालिटी ग्रेड. तो यूएस में काफी सारा हमारा ये मटेरियल एक्सपोर्ट होता है. ओके. और मोस्टली मेजरली यूएस में ही जाता है हम लोगों का जो भी इंडियन. अभी हम लोग जो कर रहे हैं, वी आर नॉट इनटू एक्सपोर्ट. ओके. वी आर ओनली सप्लाइंग इनटू द इंडियन मार्केट. ओके. वी हैव नॉट येट गॉन टू द एक्सपोर्ट मार्केट. ओके. सर, जैसे कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अभी, लेटेस्ट जो भी कुछ चीजें हैं या फिर जो भी कुछ टिम्बर इंडस्ट्री है, इस पे गवर्नमेंट के क्या रूल्स है या फिर मतलब जैसे कि आम आदमी जो भी कोई, वो यही समझता है कि वुड काटना या फिर कोई भी पेड़ काटना थोड़ा सा अलग चीज होती है. तो इन सब चीजों का इस इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट है या फिर इन चीजों को कैसे ये इंडस्ट्री हैंडल करती है? सेम सर, सर्टिफिकेशन जो मैंने आपको बोला, तो यू रिक्वायर एन नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन. और मोस्टली अभी जो इंडियन फॉरेस्ट मार्केट है, तो दिस इज एक्चुअली बीइंग ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट ओनली. तो मेजर जो सबसे बड़ा हब है सेंट्रल प्रोविंस, तो वहां पे देर आर डिस्ट्रिक्ट्स, मलारसा फॉरेस्ट डिपो वगैरह सब है, वहां पे गवर्नमेंट ही ये सारे मटेरियल ऑप्शंस करती है. ओके. वो दिस इज गोइंग थ्रू द गवर्नमेंट ओनली, द सर्टिफिकेशन एंड एवरीथिंग उनके पास से ही मिलता है. तो दे आर द मेजर पार्ट. ऐसा नहीं है कि मुझे अगर इच्छा हुई तो मैं जाके कटिंग करके वहां पे मैं खुद बेच दूं. तो यू हैव टू हैव दो स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन. मतलब अनइथिकल एक्टिविटीज जनरली कुछ नहीं है. नहीं,
ओके ओके इट इज इंडिया में देयर इज सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, आई कैन से दैट। ओके सर जैसे कि ये सब तो हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, इसके साथ में मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल और ओरल प्रोसेस भी हमारे प्रेक्षकों को समझना है कि कोई एक पेड़ है जो जंगल से काट के विद सर्टिफिकेशन और लीगल बाय प्रोसेस एक सॉ मिल में आ गया, तो एग्जैक्टली सॉ मिल में आने के बाद उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है और प्रोसेसेस के बाद हम लोगों को फर्निश मटेरियल मिलता है? तो जब लकड़ा सॉमिल में आता है हमारा डायरेक्ट द रॉ पेड़, ओके तो वो फॉरेस्ट पास के साथ आया जाता है। ओके तो जैसे ही हमारे पास आता है, पहले हम उसको आरा मशीन कहते हैं Okay. बेसिक लैंग्वेज में, अगर हम आपको तो सॉइंग मशीन, तो उसमें हम लोग पहले उसके स्लैब्स कट करते हैं ओके ऑफ डिफरेंट साइजेस व्हाटएवर द रिक्वायरमेंट। अभी हमारे जैसे कि हमको पता है कि अभी कौन सी साइज ज्यादा चलती है, 4 अढ़ाई 5 अढ़ाई 2 इंच 3 इंच, यू नो देयर इज सच डिफरेंस। तो वो हिसाब से हम पहले उनको सॉइंग करते हैं, फिर हमारे चेम्बर में डाल देते हैं, ड्राइंग चेम्बर। ड्राइंग चेम्बर में देयर इज ऑलमोस्ट यू नो अलग अलग वुड का अलग अलग स्पेसिफिकेशन है कि ये वुड के लिए हमको एटलीस्ट 10 डेज या 15 डेज समथिंग उतना दिन लगेगा ड्राई होने के लिए। अगर कोई और है सॉफ्ट वुड हार्ड वुड तो उसको 7 दिन लगता है, किसी को अलग टेम्परेचर लगता है। सो वी सेट दो स्टैंडर्ड्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट ड्राई करने के बाद हम लोग उसको निकालते हैं। देन जब भी ऑर्डर आता है तो फाइनल ऑर्डर देने के पहले वी कट इट इनटू डिफरेंट साइजेस, देन प्लेन इट, और प्लेनिंग के बाद हम लोग उसको डायरेक्टली सप्लाई रेडी टू यूज एट साइट। तो अपना टोडियन टिम्बर का ये सब प्रोसेस करने का अलग से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है? यस, ओके कहाँ पे अपना ये यूनिट? हमारा एक टिम्बर मार्केट में है भवानीपेट, और एक हमारा गांधीधाम। ओके सो वी आर हैविंग 2 यूनिट्स। ओके So we are operating, हमारे कंटेनर्स सारे वहां पे उतरते हैं, एंड द रिटेल मार्केट एंड द महाराष्ट्र चेन जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, दैट इज हैपनिंग फ्रॉम पुणे। ओके तो इन हाउस सब प्रोसेस हम लोग करते हैं? Yes. ओके सर इसी के साथ में मुझे ये समझना था, पुणे में जनरली जो टिम्बर मार्केट है या फिर पुणे में वुड मार्केट जो है, ये बाकी सिटीज से कैसे अलग है या फिर क्या स्पेशलिटी है पुणे की? पुणे मार्केट में यू नो एक ड्रॉबैक सेट हुआ था हमको 97 में, ओके जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था दैट यू कैन नॉट, वी डोंट हैव द परमिशन, वी डोंट हैव द लाइसेंसेस टू रन sawmills over here, ओके क्योंकि if you see there is a forest region over here in a certain kilometer radius पार्वती, तो एक गवर्नमेंट के सम स्पेसिफिक नॉर्म्स है कि इतने किलोमीटर के रेडियस के अंदर इफ यू आर गेटिंग अ फॉरेस्ट एरिया और समथिंग, तो आप ये रन नहीं कर सकते हो। नितेश सर ये सब जो डिस्कशन हम लोगों का चल रहा है, इसी के साथ में मैं ये भी समझना चाहूंगा आपसे, टोडियन टिम्बर जो है अभी जहाँ पे आपका ऑफिस है टिम्बर मार्केट में, आपके आजू बाजू में काफी सारे टिम्बर्स के शॉप्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, होलसेलर है, स्टॉकिस्ट है, तो ये कॉम्पिटिटर से आप एग्जैक्टली कैसे अलग हो या फिर टोडियन टिम्बर का एग्जैक्ट यूएसपी क्या है? यूएसपी अगर आप मुझसे पूछो तो मेनली व्हाट वी आर फोकसिंग इनटू राइट नाउ इज क्वालिटी। ओके ओके सी 3 चीजें रहती है मार्केट में कभी भी, एक तो प्राइस है, दूसरा है क्वालिटी, एंड तीसरा हमारे रिलेटेड इंडस्ट्री से जो रिलेटेड अभी जो हम आ रहे हैं जैसे कि सर्टिफिकेशन और ओरिजिन, पहले 2 चीज पूछते थे, Right. तो प्राइस या तो क्वालिटी या तो दैट्स इट। अभी प्राइस क्वालिटी और सर्टिफिकेशन तीनों आता है, और तीनों में वी आर फोकसिंग, नॉट जस्ट कि जो मार्केट का ट्रेंड है कि ये भी बिना बेटर प्राइस, लो प्राइस, थोड़ा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ओके बट देयर इज अ थिंग, अगर आप चाहो तो यू कैन गिव बेस्ट प्राइस विद अ वेरी गुड क्वालिटी along with the certification origin, जिससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि what authenticity are you getting। क्योंकि सी एज अ डायरेक्ट कस्टमर अगर कोई आता है तो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि वुड में आपको क्या समझेगा, यू हैव टू ट्रस्ट मी। Right. जो ट्रस्ट हम लोग ने बिल्ड किया है कस्टमर के साथ कि दिस इज द थिंग, दिस इज व्हाट यू आर पेइंग फॉर, एंड दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। ओके तो सर ये वुड में सर्टिफिकेशन का प्रोसेस कब से इम्प्लीमेंट हुआ है या फिर क्या उसके बारे में थोड़ा सा ये गाइड? पहले से ही था सिंस द बिगिनिंग, बट राइट नाउ यू नो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है, उसके नॉर्म्स जो है ओके इट इज चेंज, दे आर मॉडिफाइड, एंड कुछ ज्यादा अच्छे लेवल पे हो गए, तो जिससे जो फॉल्स प्रैक्टिसेस या मॉल प्रैक्टिसेस थी वो बहुत हद तक कम हो गई। ओके क्योंकि हमारे जो प्रेक्षक है उसमें भी काफी सारे लोग ऐसे होंगे कि उनको भी ये फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे कि जैसे सोने में हॉलमार्क होता है, सोने में ग्रेड्स होते हैं, उसी तरीके से वुड में भी सर्टिफिकेशन से Yep. या फिर हम लोग अगर कुछ फर्नीचर वगैरह परचेस करने जा रहे हैं तो हम सर्टिफिकेट्स क्रॉस चेक करवा सकते हैं। ये काफी सारे लोगों को आज फर्स्ट टाइम पता चल रहा होगा। सर साथ ही साथ हम लोग ये समझना चाहते हैं कि अगर कोई पर्सन है या फिर पुणे में कोई फैमिली है जिनको
फर्नीचर हो या फिर इंटीरियर का कुछ वुड में प्लान कर रहे हैं, तो वो लोग अच्छा वुड या फिर अच्छी क्वालिटी कैसे जज करें या फिर क्या पैरामीटर्स होंगे, उसके बारे में भी थोड़ा हमारे प्रेक्षकों को गाइड कीजिएगा। उसमें ऐसा है कि अगर किसी का घर का फर्नीचर है, वी फर्स्ट अंडरस्टैंड कि उनके घर पे जो इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट है, उनका टेस्ट क्या है, उनकी डिजाइन क्या है, व्हाट इज द थीम। तो अकॉर्डिंग टू द थीम हम उनको सजेस्ट करते हैं कि व्हाट बेसिकली यू शुड गो फॉर। ओके, मोस्टली तो इंटीरियर डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स इन इंडिया आर हाईली इंटेलेक्चुअल। वो उनके हमें सामने से रिक्वायरमेंट्स आ जाते हैं, बट मोर ओवर कहीं थोड़ा बहुत इफ देयर आर चेंजेस रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, देन वी आर ओपन फॉर सजेशंस। हम सजेशंस भी उनको देते हैं, दे आर ओपन फॉर सजेशंस सर। तो उसमें अगर कुछ ऑल्टर कहीं पे थोड़ा बहुत करना हो या उनको ये कंसर्न हो कि वी आर बिल्डिंग सच अ थिंग, तो आप हमें गाइड कीजिए कि हाउ टू लुक एट द क्वालिटी वगैरह। तो देयर आर सम बेसिक थिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया, तो वुड शुड बी थॉरली सीजन, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा तो दैट वुड लास्ट फॉर लॉन्ग। देन देयर आर बेसिक थिंग जैसे ग्रेन्स है, जैसे वुड्स में जो नेचुरली नॉट्स वगैरह आते हैं, सम गो फॉर डिफरेंट डिजाइन, सम पीपल एज पर द डिजाइन उनको नॉट्स वगैरह चाहिए, कुछ को डिफरेंट ग्रेन्स चाहिए, ओपन ग्रेन्स है, तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स इन दिस। तो जैसे अभी द थीम इज देयर, आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर को जैसा प्रेफरेंस है, व्हाट दे नीड, वी हेल्प देम गेट दैट। ओके, ये तो हो गया सर प्रोफेशनल लोगों के बारे में, मतलब आर्किटेक्चर हो या फिर कोई बिल्डर हो या फिर दे आर educated people as compared to other people. I just wanted to know about the common people. If someone wants to purchase any wooden component, so what precautions they should take? तो अगर जैसे आप देखो तो वी आर सिचुएटेड इन टिम्बर मार्केट। Okay, that तो is यहाँ heart पे of फुटफॉल वॉक इन क्लाइंट्स का बहुत ही ज्यादा है। right. तो बहुत बार क्लाइंट्स आते हैं, उनके कुछ कंसर्न्स रहते हैं, दे हैव क्वेश्चंस, तो कि कौन सा लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, व्हाई दिस व्हाई नॉट दैट। तो उसके हिसाब से हम उन्हें गाइड करते हैं कि आपका घर है, आपका सो एंड सो है, कॉफी टेबल है, तो फॉर कॉफी टेबल दिस स्पीशीज रिक्वायर्ड और वी सजेस्ट दिस स्पीशीज। अच्छा, आपका कुछ अलग वार्डरोब है, यू सिलेक्टेड वीनियर और लैमिनेट फॉर दिस, देन यू शुड गो विद दिस, तो आपके थीम के साथ जाएगा। और अगर आप टीक परचेस कर रहे हो, अगर आपने यहाँ पे टीक का बिजनेस है, तो उसमें भी वी हैव ऑप्शंस। Which teak would you like to go for? Would you like to go for African teak, South American teak, Indian teak? तो उसमें भी we have different options. तो हम उसके हिसाब से उन्हें गाइड करते हैं Okay. कि you can go with this product, you can go with this that product. Okay. And इतने साल का भी legacy है, we got some good और एक चीज जो मेरी है हमारे कंपनी की एक दे सकती है, we focus more on Google business. Okay. तो कोई क्लाइंट वगैरह है, जैसा आप अगर कुछ लेते हो तो भी पूरा जब आपका सारा ट्रांजैक्शन एंड एवरीथिंग इज डन, द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड, तो हम उनको बाद में वी रियली फॉलो अप फॉर रिव्यूज कि कैसा है। तो दैट बिकम्स अ लॉट इजियर अगर कोई क्लाइंट है, क्योंकि यू नो दीज डेज आजकल सबकी भागदौड़ वाली जिंदगी है, सब इतना फोकस नहीं कर सकते कि इसको फोन करके कहाँ जाऊं। दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन द सोशल मीडिया एंड गूगल एंड एवरीथिंग। Right. और वहां से उनको एक कॉन्फर्मेशन आ जाता है, तो इट मेक्स देयर सिलेक्शन और परचेसिंग वेरी इजियर। सो दैट इज व्हाट वी आल्सो फोकस ऑन मोर। Okay. तो सर जैसे आपने गूगल रिव्यू के बारे में बताया, ऑनलाइन आपका प्रेजेंस बताया, तो मुझे आपसे ये और एक चीज समझनी थी। हमारे जो प्रेक्षक है जो ये वीडियो देख रहे, उनमें से अगर कोई है जो पुणे में है, नहीं पुणे के बाहर है, उनको टूडियन टिम्बर से कोई चीज अच्छी लगती है, परचेस करनी है, तो उन लोगों के पास क्या ऑप्शन है? महाराष्ट्र पेरिफेरी में अगर सर आप देखो, अभी तो हम सब जगह सप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो हमारी प्रेजेंस यहाँ से वी आर सप्लाइंग टू, आप बारामती बोलो, आप औरंगाबाद बोलो, आप नासिक बोलो, आप जालना बोलो, आप सातारा बोलो, आप कोल्हापुर बोलो, आप लातूर बोलो, आप कहीं भी बोलो। ओके, तो वी आर सप्लाइंग एवरीवेयर। तो इतने साल में इतना एक गुडविल मेंटेन किया है कि व्हेन इट कम्स टू टिम्बर और इम्पोर्टेड टिम्बर, तो पीपल ट्रस्ट ऑन अस। तो उसकी वजह से थोड़ा, क्योंकि बेसिक अगर आप देखिए ना सर, हम लोग ने ग्राउंड रूट्स थोड़े तैयार किए विथ आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स, कारपेंटर्स। तो अब और कस्टमर अगर रहेगा तो दे विल फर्स्टली रिलाई और पूछेगा डिजाइनर को या आर्किटेक्ट को या कारपेंटर को कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ से खरीदना चाहिए। तो
उन्होंने ऑलरेडी यूज किया है और उनको हम पे फेथ है कि व्हाट वी टोल्ड वी डिलीवर मटेरियल अच्छा आया हुआ है। तो क्लाइंट्स पूछते हैं तो दे सजेस्ट कि आप यहाँ से लो, हम लोग ने यूज किया हुआ है, का क्वालिटी इज वेरी गुड, तो यू कैन गो फॉर। तो वहां से वैसे भी हमें क्लाइंट बहुत सारे आते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ से, सर आपका रेफरेंस मिला है, ये कारपेंटर से, या ये डिजाइनर से, या ये आर्किटेक्ट से, या ये मेरे फ्रेंड से जिनके घर पे आपने डिलीवर किया है, तो इवन आई एम लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट इफ यू कुड हेल्प। ओके ओके। सो दोस्तों नितेश जी हमें गाइड कर रहे हैं कि उनका मार्केट रिव्यू क्या है, मार्केट गुडविल क्या है, और ये सिर्फ प्रोडक्ट डिलीवर करने में ही यकीन नहीं रखते, प्रोडक्ट के साथ साथ अच्छे से गाइडेंस भी देते हैं। दूसरी चीज, उनके पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल है ये कस्टमर्स को नहीं देते, कस्टमर को वो प्रोडक्ट देते हैं जो कस्टमर को एक्चुअल नीडेड है, या फिर उसका रिक्वायरमेंट समझ के उसको प्रोडक्ट देते हैं। ये काफी अच्छी बात आपने हमें गाइड की है सर। इसी के साथ मुझे और एक चीज आपसे समझनी थी। अगर कोई फैमिली है जो मतलब टिम्बर इंडस्ट्री का कोई भी प्रोडक्ट लेना है या फिर फर्नीचर वगैरह लेना है, तो उसको बजटिंग अगर कोई मतलब है तो उसको बजटिंग कैसे करते हैं या फिर कैसे करना चाहिए? बजट के लिए सर अगर आप देखो तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है टिम्बर में भी। इफ यू वांट टू गो बजट तो 1,000 रुपीज CFT से लेके 13,000 रुपीज CFT क्यूबिक फीट पर क्यूबिक फीट रेट हमारे पास है। एंड सेकेंडली और एक चीज इजियर क्या हो जाती है, अगर किसी चीज का किसी इंसान का थोड़ा बजट नहीं है बट दे वांट सॉलिड वुड कि यार हमें सॉलिड वुड लगाना है, तो वी गिव देम सजेशंस कि आप ये वाला ले सकते हो। एंड देन यू नो पॉलिश के टाइम पे यू नो देर आर स्टेनर्स इन मार्केट, आपण म्हणतात त्याला पॉलिश स्टेनर्स असतात, तर त्याच्यात टीकवूड येतो, त्याच्यात ओक येतो, त्याच्यात ऍश येतो, ते सगळे येतात। तर मग आपण त्यांना सजेस्ट करतो की एक काम करा मॅडम, तुम्ही हा लाकूड घ्या, त्याच्यावर तुम्हाला जे स्टेनर पाहिजे तुम्ही ते स्टेनर मारून टाका, यू विल अचीव व्हॉट यू नीड। तर आपण थोडा स्वस्तातला लाकूड घेऊन टाकला लाइटर ग्रेनचा आणि त्याला टीकवूडची पॉलिश मारून टाकली, स्टेनर मारून टाकला आणि पॉलिश मारून टाकली, ते तुम्हाला टीकवूडचा फील देईल। तर ते बजेटमध्ये पण झाला आणि त्यांना जे पाहिजे ते पण ओके मतलब बजट फ्रेंडली भी हम लोग Yes. चीजों को मैनेज करने के Yes, लिए yes. चीजें करवाते हैं। ओके तो सर जैसे कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग काफी देर से डिस्कस कर रहे हैं, अभी मुझे ये समझना था कि जो लीगेसी आप कैरी कर रहे हो, जैसे थर्ड जनरेशन में आप बिजनेस आज की डेट में सक्सेसफुली रन कर ही रहे हो, तो ये टोडियन टिम्बर्स को आप आने वाले 4-5 सालों में कहाँ देखते हो, या फिर क्या विजन मिशन लेके आप चल रहे हो? अभी सर हमारा विजन अगर आप देखा जाए तो नियर 4 to 5 years फाइनेंशियली या स्केलिंग में अगर आप देखो तो वी गॉट आवर टारगेट्स ओके कि हमें कौन सा माइलस्टोन अचीव करना है अलॉन्ग विद द क्वालिटीज प्रेजेंट। और सेकेंडली हम थोड़ा और पीरियड देखें तो वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू एंड प्रोडक्ट्स नाउ। अभी हम लोग रॉ से सारे घर बनाए हैं, सब कुछ किया है, बट राइट नाउ अभी जो मार्केट है इंडियन मार्केट, तो वी आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग इनटू डायरेक्टली फर्नीचर इंडस्ट्री, ओके डायरेक्टली सप्लाइंग द एंड प्रोडक्ट। और अभी एक चीज में हम लोग काफी फोकस कर रहे हैं, वो है सॉलिड वुड एपॉक्सी फर्नीचर। ओके तो वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर एपॉक्सी फर्नीचर डायरेक्टली एंड सप्लाई टू द एंड यूजर्स एज वेल। तो उससे क्या हो जाएगा, एक तो दिस वोंट बी अ B2B, दिस विल डायरेक्टली बिकम अ M2C, ओके फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्टली द कस्टमर। राइट 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 क्योंकि ये लकड़ा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ओके हम ही वो वहां से लेके द एंड प्रोडक्ट हम ही आपको प्रोडक्ट बना के देंगे, ओके। जिससे इट विल बिकम अ लिटिल बिट चीपर फॉर द एंड कस्टमर। और इसमें ये इपोक्सी फ्लोरिंग अभी नया कॉन्सेप्ट में मार्केट में आया है, मतलब काफी सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया भी नहीं है, तो एग्जैक्टली ये क्या प्रोडक्ट है या फिर क्या होता है, थोड़ा सा वो भी गाइड कीजिएगा। इट इज अ डेकोरेटिव प्रोडक्ट। ओके तो अभी जैसे आप देखो तो यू नो हर एक चीज का एक यू नो देयर इज अ ट्रेंड एंड देयर इज अ साइकिल। तो अभी एपॉक्सी फर्नीचर का एक साइकिल है, क्योंकि ये बाहर देशों में स्पेशली इन यूरोपियन कंट्रीज यू नो इट इज हाईली रिकमेंडेड राइट नाउ, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। इट इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, सबको नई चीजें चाहिए, सब कुछ ऐसा। तो दैट इज अ न्यू प्रोडक्ट एंड दैट इज व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन। एंड एस्थेटिकली इट लुक्स वेरी गुड। तो उसका फर्स्ट प्राइमरी थिंग अगर आप देखो तो दैट इज एस्थेटिक, एंड क्वालिटी ऑफ कोर्स इट कम्स अलोंग विद इट। So there is no compromise in quality, there is no compromise in the aesthetics. ओके नितेश सर, अभी जैसे आपने इनिशियली अपने वीडियो में हम लोगों को गाइड किया था कि आपकी हॉबी क्रिकेट खेलना भी है, तो मुझे ये समझना था, काफी सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि बिजनेस करते हुए बिजनेसमैन अपने खुद के लिए
टाइम नहीं निकल पाता है। तो आज की डेट में भी आप क्रिकेट खेल पाते हो? क्रिकेट तो सर मेरे लाइफ का एक इंटेग्रल पार्ट है, आप ऐसे बोल सकते हो। ओके, अभी रिसेंटली लास्ट वीक हमारा एक टूर्नामेंट था, तो उसमें लास्ट वीक ही खत्म, तो उसमें वी वर द विनर्स, ओके, वी वर द चैंपियन। उसमें मुझे मैन ऑफ द सीरीज भी मिला है, बेस्ट बैट्समैन भी मिला। ओके, तो और इसके लिए तो टाइम ऐसा है कि बिजनेस, एवरी बिजनेस आपको उसमें 100% आपको फोकस रहना ही पड़ता है। बट मुझे ऐसा है कि ये चीजें अगर मैं साइड बाय साइड करूं मेरी हॉबीज को, तो दैट गिव्स मी स्ट्रेंथ, ओके। दैट गिव्स मी मोर टाइम टू फोकस ऑन माय थिंग्स, कि मुझे क्या चेंजेस लाना है, क्या है। नितेश सर, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हो और डिस्कशन में आपने हमें ये गाइड किया कि आपके अपब्रिंगिंग पे आपके दादाजी का काफी सारा रोल रहा है, उन्होंने आपको बड़े अच्छे से गाइड किया है। तो दादाजी के अलावा आपके फैमिली मेंबर्स ने आपको किस तरीके से गाइड किया और उनका क्या इम्पैक्ट आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी पे रहा है? फैमिली का तो अगर सर अब देखा जाए तो की रोल ही है, मॉम, डैड, मेरी सिस्टर। तो सिस्टर के साथ एक अलग हमारा फ्रेंड जैसा ही बॉन्ड था। तो Okay. मॉम के तो आप अगर देखो इंडियन फैमिलीज में, तो मॉम के काफी सारे वो जनरेशन के तो सैक्रिफाइसेस ही थे कि Right, right. बच्चे को आगे लेके जाए, ये Right. करे वो करे। एंड डैड से तो ऑफिस के ही जितनी भी चीजें अभी सीख के आगे चल रहा हूँ उन्हीं से सीखी है। Okay. मेड भी हमारी नियत, हम धंधा कर रहे हैं तभी इंटेंशंस जो बहुत मैटर करते हैं, एंड ऑनेस्टी को, ये सब उनसे सीखने मिला है। मॉम से काफी सारी अलग चीजें सीखी है, सिस्टर से अलग चीजें सीखी है, वाइफ से भी सीखते रहते हैं हम। सीखते तो सभी के पास से है, सारी पॉजिटिव चीजें ले लेके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो यस, फैमिली तो इज क्वाइट अ की रोल इन दिस थिंग। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि फैमिली का सही से आपको सपोर्ट मिला, उस मतलब आपको उस वजह से आप ये जो बर्डन है या फिर ये जो भी कुछ चैलेंजेस है वो अच्छे से मतलब कर पा रहे हो? ओके। भी इसका मैनेजमेंट का श्रेय मैं तो अगर आप पूछो तो अपनी वाइफ को ही देना चाहूँ, बिकॉज अभी शी नोस कि मेरा कितना हेक्टिक स्केड्यूल रहता है। मेरे काफी सारे ट्रिप्स भी रहते हैं बिजनेस से रिलेटेड, टू फ्रीक्वेंट बॉम्बे, सांगली, देन गुजरात, जब भी कंटेनर आए तभी। तो शी इज एक्चुअली सपोर्टेड मी अलॉट इन दिस। तो फैमिली टाइम का अगर आप मुझे पूछोगे तो आई हैव वन स्पेसिफिक, सम स्पेसिफिक बेसिक रूल्स इन माय लाइफ। तो एवरी ईयर मैं एक चीज का तो मिक्स और करता हूँ कि मैं उसके लिए 10 दिन निकालूं एंड कहीं अराउंड द ग्लोब हम जाए, हमारा एक पीसफुल टाइम, रिलेशनशिप मेंटेन रखे, पीसफुल टाइम उसके साथ हो, उसको भी अच्छा लगे। एंड उसके साथ क्या होता है कि अराउंड द ग्लोब मेरे बिजनेस रिगार्डिंग, मेरे प्रोडक्ट रिगार्डिंग क्या चल रहा है वो मुझे जानना मिलता है। मतलब फैमिली को लेके भी चाहते हो और बिजनेस का भी काम रखी है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ बिजनेस। मतलब काम में दोनों भी हो जाते हैं। यस। आज का जो वीडियो है हमारा कंक्लूड करते समय मैं आपसे और लास्ट में ये पूछना चाहूंगा, हम लोग फैमिली के बारे में डिस्कस कर लिया, आपने वाइफ को कैसे टाइम देते हो ये भी कवर कर लिया। सर, जब आप स्कूल में रहे होंगे, मतलब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तब आपका एक फ्रेंड सर्कल अच्छे से रहा होगा, तब आप फ्रेंड को भी टाइम अच्छे से दे पाते थे। तो आज की डेट में आपके फ्रेंड्स की कोई आपके प्रति कोई कंप्लेंट वगैरह की टाइम नहीं दे पाता है या फिर ऐसे कुछ जनरल? जी हाँ, तो वो ये तो सच है। क्योंकि देखिए अभी बिजनेस में टाइम बढ़ जाता है, देन फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, तो फ्रेंडशिप का कहीं ना कहीं एक थोड़ा एक लिमिटेशन आ जाता है। व्हाट आई फील इज कि पहले जब थोड़े इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, तो ज्यादा टाइम था, तो हम लोग ज्यादा फोकस करते थे, ज्यादा बाहर जाते थे। बट ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ये चीज है कि फ्रेंड्स के लिए हम लोग इतना टाइम नहीं निकाल पाते, और जो फ्रेंड्स की जो क्वांटिटी थी वो भी कहीं ना कहीं नीश होती जाती, धीरे धीरे कम Yes. होता गया। तो अभी आज की डेट में फिर पार्टी वार्टी के लिए कोई स्पेशल टाइमिंग वगैरह या फिर कुछ अभी? कुछ टाइमिंग ओके, कहीं कोई स्मॉल थिंग्स है, जो कोई क्लोज फ्रेंड्स है, कभी कुछ थोड़ा बहुत कहीं किसी का सम ओकेजन हो तो एक गेट टुगेदर वगैरह सब हो जाता है, तो वी बी अ पार्ट ऑफ इट, बट इट इज नॉट प्लान लाइक बिफोर कि हमको हफ्ते में एक बार तो यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, वो सब काफी सारे लिमिटेशन आ जाते हैं उसमें।
सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, टिम्बर इंडस्ट्री के बारे में आपने तो हमें बहुत डिटेल में और अच्छे से गाइड किया, साथ ही साथ मुझे ये समझना था, अगर कोई पर्सन है, एक यंग युवा है या युवती है, कोई जो है जिनको इस इंडस्ट्री में खुद का नया बिजनेस शुरू करना है या फिर एंट्री करनी है, तो उनको आप क्या चीजें सजेस्ट करोगे या फिर उन्होंने किन चीजों का प्रिकॉशंस लेना चाहिए? आप अगर मुझे पूछोगे इतने टाइम में मेरे एक्सपीरियंस है, तो आई वुड guide them for two major things. ओके First is quality. ओके Go for a quality driven business. And second is patience. आज के टाइम पे अगर आप देखो तो पेशेंस किसी में नहीं है. If you are coming into this industry or maybe any industry, you just have to maintain two things: quality and your patience for that business. ओके It will be 100% successful driven business. क्योंकि if you are giving quality, you will get your rates what you are looking for. Because where quality comes, there is no compromise. ओके सर लास्ट मेरा क्वेश्चन यही रहेगा आपसे कि सब चीजें तो आपने हमें बड़े अच्छे से गाइड की, बट फिर भी मेरे मन में एक क्वेश्चन रह गया कि मान लो मैं अगर कोई शॉप में जाता हूँ और मुझे फर्नीचर या फिर वुडन का कोई आइटम परचेस करना है, तो मुझे शॉपकीपर ने तो अच्छे से गाइड कर लिया, बट फिर भी मैं अभी जो आंखों से दिखता है और जो सामने वाला पर्सन मुझे गाइड कर रहा है, तो इसमें मैं यकीन कैसे करूं, या फिर जो बंदा बोल रहा है वो सही बोल रहा है, या फिर आप तो इस चीज के एक्सपर्ट हो, इस धंधे में एक्सपर्ट हो, तो आप तो कोई भी लकड़ी का टुकड़ा देखते ही पहचान लोगे कि ये कौन से पेड़ की लकड़ी है, क्या क्वालिटी की है। तो हमारे जो प्रेक्षक है उन्होंने इस चीज को कैसे हैंडल करना चाहिए? वैसे एक चीज मैं सर आपको दिखाना चाहता हूँ. सी ये वुड है जी भी, आप मान के चलिए मेरे कस्टमर. ओके तो मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि ये इसको कैसे देखते हैं, इसको कैसे फील करते हैं, या आपको इसमें क्या चीजें देखनी चाहिए, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है. अभी यहीं पे मैं आपको दिखाऊं तो आपको दो प्रॉपर्टीज मैं आपको दिखा सकता हूँ. एक वन इज दिस ग्रेन एंड वन इज दीज नॉट्स एंड बल्ब्स. ओके तो ऐसी दो तीन चीजें इस पे इसकी प्रॉपर्टीज है जो मैं दिखाता हूँ. बट सेकंड मेजर थिंग इज जिसपे हमारा बिजनेस चल रहा है, जिसमें मेरी कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है, दैट इज बीइंग रन ऑन फेथ ओके एंड ट्रस्ट. ओके क्योंकि ये चीज को लेके आपको दो तरह की गाइडेंस मिल सकती है, एक तो पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव. मैं आपको कुछ बताऊंगा, यू हैव टू बिलीव दैट. बट मैं हमारे यहाँ पे यही चीज होती है कि व्हाट आई नो व्हाट दिस इज, दैट आई हैव टू टेक इट टू कि ये चीज है, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द थिंग, दिस इज यूनिक. और ये जो आपका जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के ऊपर ही हमारा इतना लेगेसी और ये बिजनेस अभी चल रहा है. ओके बिकॉज पीपल हैव शोन ट्रस्ट इन अस, ओके एंड दिस बिजनेस इज बीइंग रन ऑन ट्रस्ट. ओके तो अल्टीमेटली टोडियन टिम्बर का मार्केट में जो गुडविल है या फिर ये सब चीजें, ये ट्रस्ट की वजह से ही है. अच्छा, तो मैं दोस्तों सर का यही बोलना है कि ये जो भी कोई इंडस्ट्री है, या फिर आप अगर टोडियन टिम्बर्स में आते हो तो वहां पे आपको वही प्रोडक्ट डिलीवर होगा जो ये आपको बोल रहे हैं. यस, राइट सर? जो बेसिकली जो आप लेने आए हो आपको वही मिलेगा. ओके नितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे प्रेक्षकों को टिम्बर इंडस्ट्री के बारे में ये सारी चीजें डिटेल में गाइड की. थैंक यू सो मच सर. आप कुछ कंक्लूड करने के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा. आपने इतना ट्रबल लिया, आपने इतना टाइम पेशेंस दिया हम लोगों के लिए, तो ये मैं आपको, दिस इज जस्ट अ स्मॉल टोकन जो मैं आपको देना चाहूंगा. दिस इज अ स्पेशल वुड. अगर आप देखोगे तो दिस हैज अ पेक्यूलियर स्मेल. दिस इज ओरिजिनल कैम्फर. राइट राइट. तो ये आप स्मेल भी कर सकते हो या आप आपके पास रख सकते हो. इट इज रेयर काइंड ऑफ स्पीशीज जिसमें नो इट इज हैंड पिक सिलेक्टेड पीस ऑफ wood. Thank you. So we would like to give you this from our company. Thank you so much, sir.